श्री कृष्ण और वसुबारस की पवित्र कथा। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धापूर्वक आरंभ से अंत तक सुनता या देखता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए हे श्रोता, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह कथा न केवल गौमाता की महिमा है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की लीला का अमृत है। द्वापर युग का समय था। वृंदावन की भूमि हरे भरे खेतों से सजी थी। यमुना का जल चांदी सा चमकता था। नंदबाबा के घर में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में लीलाएं करते हुए सबका हृदय हर लेते थे। ब्रज की गोपियां और ग्वालबाल प्रतिदिन उनकी झलक पाने को आतुर रहते थे। एक दिन यमुना किनारे गोचारण करते हुए श्री कृष्ण ने देखा कि कई गायें थकी, निर्जल और भूखी थीं। गर्मी के कारण उनके चरणों से धूल उड़ रही थी, आंखों में करुणा झलक रही थी। कृष्ण का हृदय व्याकुल हो उठा। वे दौड़कर गायों के पास पहुंचे, उनके माथे पर हाथ रखा और बोले, माँ, तुम तो हमारी पालनहार हो, तुम ही से हमारा जीवन है। आज से मैं प्रण करता हूं कि तुम्हारा सम्मान और सेवा ही मेरा धर्म होगा। उसी क्षण जैसे वायु ठहर गई, आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और गायों के झुंड में से एक अद्भुत ज्योति निकली। वह कामधेनु देवी का स्वरूप था, जो आकाश से अवतरित हुई। कामधेनु का आशीर्वाद। कामधेनु देवी ने कहा, वत्स कृष्ण, तुमने मातृत्व की महिमा को पहचाना है। जो व्यक्ति गौमाता का पूजन करता है, उसका हर संकट दूर हो जाता है। आज से इस दिन को वसुबारस कहा जाएगा, क्योंकि ये दिन गोधन और मातृत्व की पूजा का प्रतीक बनेगा। कृष्ण ने प्रणाम किया और बोले, माते, मैं ये पर्व ब्रजभूमि में प्रारंभ करूंगा। इस दिन हर गोपाल, हर गृहिणी, हर भक्त तुम्हारी आराधना करेगा, तुम्हें स्नेह पुष्प और अन्न अर्पित करेगा। कामधेनु प्रसन्न होकर बोली, वत्स, जो भी मनुष्य वसुबारस के दिन गाय की सेवा करेगा, उसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं रहेगा। उसकी संतान स्वस्थ, परिवार सुखी और जीवन समृद्ध होगा। इतना कहकर कामधेनु ज्योति बनकर आकाश में विलीन हो गई। गोप गोपिकाओं में वसुबारस की शुरुआत। अगले ही दिन श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा, माणिक, बलराम और अन्य ग्वालबालों को बुलाया और बोले, आज से हम सब गायों की पूजा करेंगे, क्योंकि ये हमारी सच्ची माता हैं। जो भी इन्हें स्नेह देगा, उसे साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। गोपिकाएं भी सुनकर उमड़ पड़ी। सभी ने अपने घरों की गायों को नहलाया, उनके सींगों पर हल्दी कुंकू लगाया, फूलों की माला पहनाई। कृष्ण स्वयं नंदबाबा की सबसे प्रिय गाय सुरभि के पास गए। उन्होंने उसके चरण धोए, माथे पर तिलक लगाया और मंत्र बोले, गावों में मात्रः सर्वम गावः सर्वम ददाति में, मम सर्वम तव चरणे नमो नमः गोमाते। सुरभि ने कृष्ण को देखा और उसकी आंखों में मातृत्व का सागर उमड़ आया। वह धीरे से बोली, वत्स, तुम ही तो ब्रह्म के अवतार हो, तुमने ही मुझे जननी कहा, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। कृष्ण मुस्कुराए, माँ, तुम्हारे बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, कोई दीप नहीं जलता, कोई घर नहीं बसता। आज से वसुबारस के दिन मैं तुम्हारे चरणों की पूजा करूंगा, और जो भी भक्त ऐसा करेगा, मैं उसके परिवार का स्वयं रक्षक बनूंगा। यमुना तट पर गौ सेवा। उस दिन पूरा ब्रज प्रांत एक उत्सव में बदल गया। कृष्ण ने सभी ग्वालबालों के साथ गायों को यमुना तट पर ले जाकर नहलाया। सबने उनके थनों पर केसर लगाई और घास गुड़ का भोग लगाया। गोपिकाएं गाती थीं, गोमाता, तू सुखदायिनी, तू धन की जननी, तेरे चरणों में लक्ष्मी, तेरे नेत्रों में चंद्र रवि। वातावरण में भक्ति की लहर थी। कृष्ण ने वहीं एक दीप जलाया और बोले, ये दीप उस ज्योति का प्रतीक है जो गोमाता के आशीर्वाद से जीवन में जलती है। ये दिवाली का पहला दीप होगा और इसे हम वसुबारस दीप कहेंगे। तभी नंदबाबा और यशोदा माँ वहां पहुंचे। माँ यशोदा ने पुत्र को हृदय से लगाया और कहा, कृष्णा, तूने आज धरती पर मातृत्व का गौरव बढ़ा दिया। आज से हर माँ अपने बच्चों के लिए गौमाता का आशीर्वाद मांगेगी। कृष्ण प्रतिदिन गोमाता की सेवा करते रहे। एक दिन उन्होंने देखा, एक बछड़ा नदी के किनारे फंस गया है। यमुना का जल तेज था, सब डर गए, पर कृष्ण दौड़कर नदी में कूद पड़े और बछड़े को अपने कंधे पर रखकर बाहर लाए। ब्रजवासी चकित थे। गोमाता सुरभि ने आंसू बहाते हुए कहा, वत्स, तू तो साक्षात गोपाल है, गो की रक्षा करने वाला। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, धन्य है ये भूमि जहां स्वयं गोविंद ने गोसेवा की। उस रात ब्रज में दीपमालाएं सजाई गईं। कृष्ण ने सभी को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय व्रजवासियों, आज से प्रत्येक वर्ष हम इस दिन गोमाता की पूजा करेंगे। महिलाएं व्रत रखेंगी, गाय और बछड़े को अन्न खिलाएंगी और परिवार की मंगल कामना करेंगी। गोपिकाएं हाथ जोड़कर बोली, कृष्णा, हमें बताओ कि पूजा कैसे करनी चाहिए। कृष्ण बोले, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, गौमाता के चरणों में जल, हल्दी, कुंकु, फूल, चावल, गुड़ और घास अर्पित करें। फिर यह मंत्र बोले, गोमाता नमस्तुभ्यं सर्वदेव स्वरूपिणी, माँ रक्षस्व जगन्मात्रे पूजान गृह्य नमो लस्तुते। इसके बाद दीप जलाकर परिक्रमा करें और अंत में गौमाता को अन्न, गुड़ और जल अर्पित करें। उन्होंने आगे कहा,
जो ऐसा करेगा उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, उस परिवार पर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। वसुबारस के पहले पर्व पर यशोदा माँ ने स्वयं व्रत किया। उन्होंने गौमाता सुरभि को स्नान कराया, उन्हें चांदी का हार पहनाया और दूध से आरती उतारी। आरती गाते हुए उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। हे गोमाते, जैसे तुम अपने बछड़े को स्नेह देती हो, वैसे ही मेरा लाला भी सदा सुखी रहे। कृष्ण ने आगे बढ़कर माँ के आंसू पोंछे और बोले, माँ तू चिंता न कर, जहाँ गौमाता का आशीर्वाद है वहाँ कोई अनर्थ नहीं हो सकता। ब्रज की महिलाएं यशोदा की भक्ति देखकर भाव विभोर हो गईं। उस दिन से वसुबारस का व्रत स्त्रियों का प्रमुख व्रत बन गया। वसुबारस के उसी रात जब ब्रज दीपों से जगमगा रहा था, लक्ष्मी माँ स्वयं गोलोक से उतरी। उन्होंने कृष्ण से कहा, वत्स, तूने आज मेरा प्रिय कार्य किया है। गोमाता में मेरा वास है और तूने उनकी पूजा से मुझे प्रसन्न किया है। आज से दिवाली का आरंभ वसुबारस से होगा, क्योंकि जहाँ गौ का पूजन होता है वहाँ लक्ष्मी सदा रहती है। कृष्ण ने नम्र होकर कहा, माँ, मुझे एक वरदान दो, जो भी भक्त वसुबारस के दिन गोसेवा करेगा उसके घर में तुम्हारा स्थायी निवास हो। लक्ष्मी माँ मुस्कुराईं और बोलीं, तथास्तु। उस क्षण से ये परंपरा अनंत काल तक अमर हो गई। वर्षों बाद ब्रज में एक बार सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, अन्न दुर्लभ हो गया। लोग भयभीत थे। कृष्ण ने कहा, भय मत करो, वसुबारस का व्रत करो, गोमाता का आशीर्वाद मांगो। गोपिकाओं ने व्रत किया, गौमाता की आराधना की। रात को तेज वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे, यमुना पुनः भर गई। सबने देखा, वसुबारस के दिन गोसेवा ने ब्रज को पुनः जीवन दिया। कृष्ण बोले, देखो, जहां गो की पूजा है वहां समृद्धि अपने आप आती है। गौमाता का संदेश। अंततः एक दिन सुरभि गौमाता फिर प्रकट हुई और बोली, वत्स कृष्ण, तुमने मनुष्यों को गोसेवा का महत्व सिखाया। आज पृथ्वी पर यह परंपरा अमर हो गई। मैं आशीर्वाद देती हूँ, जो भी भक्त वसुबारस के दिन श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा उसका घर धन धान्य से भर जाएगा और उसके पितर भी तृप्त होंगे। कृष्ण ने नतमस्तक होकर कहा, माँ, ये दिन तुम्हारे नाम रहेगा और ये दिवाली का प्रथम दीप सदा तुम्हारे चरणों में जलेगा। वसुबारस हमें ये सिखाती है कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि पोषण देने वाली हर शक्ति माँ है और गाय उस दिव्य शक्ति का साक्षात रूप है। गौसेवा केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। कृष्ण ने यही संदेश दिया, जो मातृभाव को समझता है वही ईश्वर को समझता है। दिवाली का पहला दीप गाय के आशीर्वाद से जलता है, क्योंकि वही दीप सच्चे सुख और समृद्धि की ज्योति जगाता है। कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा, हर वर्ष इस दिन गाय की पूजा करो और दीप जलाकर संकल्प लो कि तुम किसी जीव को कष्ट नहीं दोगे। ब्रजवासी बोले, गोपाला, ऐसा ही होगा। और तभी आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी, जय गोमाता, जय गोविंद। यमुना का जल चांदी की तरह चमक उठा। गायें मंद स्वर में रंभाईं और समस्त ब्रज में दिवाली की ज्योति फैल गई। वो दिन वसुबारस का प्रथम पर्व बना, जो आज भी भारत में हर घर की पहली दिवाली मानी जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या देखता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख दूर होते हैं। उसके घर में शांति, प्रेम और लक्ष्मी का वास होता है। गौमाता कहती हैं, मेरा नाम लेकर दीप जलाओ, मैं तुम्हारे हर द्वार पर उजाला कर दूंगी। इसलिए हे भक्त, वसुबारस के दिन अवश्य गोसेवा करो, गौमाता को स्नेह से पूजो और श्री कृष्ण का नाम लेकर दीप जलाओ। गोमाता की जय, श्री कृष्ण गोपाल की जय। धन्यवाद।